पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। एक बात बंधुओं में कथा में कहता हूं, परीक्षा उसी की होती है जो कक्षा में बैठा होता है, जो बाहर बंक मार के घूम रहा होता है, जो अध्यापक की दृष्टि में आता ही नहीं है, उसकी परीक्षा नहीं होती। जिनके जीवन में कोई परीक्षा नहीं है, वो ऐसा ही मान लीजिए कि आप अभी प्रेम की कक्षा से बाहर बैठे हो, अध्यापक रूपी श्री कृष्ण को दिख ही नहीं रहे हो, इसलिए आपकी परीक्षा नहीं हो रही। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत व्यवस्थित चल रहा है। जब चाहते हो भोजन कर लेते हो, जितना चाहे तो कमा लेते हो, सब अनुकूल है, जो भोग भोगना चाहे भोग लेते हो, जो पाना चाहो पा लेते हो, कोई रुकावट नहीं आती, कोई व्यवधान नहीं आता, कोई परीक्षा जीवन में नहीं आती। तो इसका मतलब विद्यालय से बाहर हो। जिस दिन विद्यालय में प्रवेश करोगे, अध्यापक की दृष्टि में आओगे, तो अध्यापक तो परीक्षा लेता है। जिनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं वो सौभाग्य मानिए अपना, श्री कृष्ण देख रहे हैं इसीलिए परीक्षा आती है, ठाकुर जी की दृष्टि है, इसीलिए जीवन में संकट आ जाते हैं। बस घबराइएगा नहीं, परीक्षा पत्र को लीजिए, अपने गुरुदेव का स्मरण कीजिए, और गुरुदेव ने जो जो सिखाया, जो जो पढ़ाया, जो जो सुनाया है अपने वचनों से, उनका स्मरण करके भर दीजिए उस परीक्षा के पत्र को, उस परीक्षा की घड़ी को पार कर लीजिए अपने गुरु के वचनामृतों को स्मरण करके। क्या होता है जब अध्यापक परीक्षा लेता है और परीक्षा अच्छे से पास कर देता है बालक, अध्यापक उसको समीप बुलाता है, बहुत प्रसन्न होकर के उसकी पीठ थपथपाता है, कभी कभी हृदय से भी लगाता है। ऐसे ही ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु स्मरण करके, गुरु वचनामृतों को याद करके उस परीक्षा से निकल जाता है, उस जीवन की घड़ी को पार कर लेता है, ठाकुर जी हृदय से लगा लेते हैं, वाह मैं तोते बहुत प्रसन्न हूं, मैं तोते बहुत सुखी हूं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी कभी दूरियां बढ़ाए, कभी छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का
तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। गोपियां जब विरह आतुर होकर के रोने लगी, किशोरी जी से कहने लगी, ठाकुर जी हमें व्याकुल करके अकेला छोड़ करके चले गए। तब किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी एक चीज से मिलते हैं। बोले क्या? गाओ, पुकारो, बुलाओ, अपनी विरह वेदना सुनाओ, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधारी जी सो कहिए। अपने हित की बातें, अपने मन की बातें कहो ठाकुर जी से, गा करके सुनाओ, उसी से मिलते हैं ठाकुर जी। गोपियां गाने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधौ। जैसे ही कहा हा नाथ, उसी समय गोपीनाथ प्रभु प्रकट हो गए। जैसे ही कहा रमण, राधा रमण लाल प्रकट हो गए। जैसे ही कहा प्रेष्ठ, प्रेष्ठ कहते हैं वल्लभ को, श्री राधा वल्लभ जी प्रकट हो गए। जैसे ही कहा महाभुज, तभी बिहारी जी प्रकट हो गए। बंधुओं, ये प्रकट स्वामी श्री हरदास जी ने कलयुग में किए, हितरवंश महाप्रभु ने कलयुग में किए, ये विराजमान वज्रनाभ ने कलिकाल में, कलिकाल के प्रारंभ में किए हैं गोपीनाथ जी। पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधारमण जी प्रकट किए, पर वास्तव में गोपियां ही इनको प्रकट कर चुकी हैं द्वापर में। हा नाथ कह करके गोपीनाथ, रमण कह करके राधा रमण, प्रेष्ठ कह करके राधा वल्लभ, और महाभुज कह करके, या तो कई बांके बिहारी कहते हैं, कई गोविंद देव कहते हैं, पर जो भाव हो, ये पूर्व में गोपियां इनको बुला चुकी हैं, पुकार चुकी हैं। और इसके बाद गोपी गीत गाया, गोपियों ने अपना विरह वेदना गाई है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयतंदिरा दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वधृता सब स्वाम विचन्वते शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते अशोकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत के माध्यम से ठाकुर जी को कह रहे हैं, हे नाथ तुम ज्यादा इतराओ मत। क्यों? ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति, जयत ते अधिकम जन्मना व्रज। इसका एक अर्थ तो ये लगाते हैं कि तुम्हारे जन्म से व्रज की महिमा बढ़ गई, पर कई जन हमारे व्रज के संत जन कहते हैं ये भाव गोपियां नहीं कह रही हैं। गोपियां क्या कह रही हैं? अरे लाला तुम बड़े शुक्र मनाओ कि तुम्हारो जन्म ब्रज में है गए हो तो तुम्हारी महिमा बढ़ गई।
अगर तुम्हारो जन्म कहीं और भयो हो तो कोई पूछतो ना तुमको। तुम इतने प्रेमी कायकू है गए, तुम इतने प्रिय कायकू बन गए, सब तुम्हारे इतने चहेते कायकू है गए, क्योंकि तुम वृंदावन में, तुम ब्रज में प्रगटे हो। ब्रज में जन्म लेवे के कारण लाला तुम्हारो यश बड़ो है, तुम्हारो भाव बड़ो है। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयते। एक श्लोक में तो गोपियां ठाकुर जी को डांट सी देती हैं और दूसरे श्लोक में ठाकुर जी को मानो जैसे मना लेती हैं। अरे कन्हैया, हम तो तुम्हारी बिना शुल्क की दासी हैं, हमें केवल एक ही शुल्क तुमसे चाहिए। क्या? हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। हमें और कोई शुल्क नहीं चाहिए, चाहे हमसे जितनी सेवा करा लो, हमसे भोजन बनवाओ, हमसे वस्त्र बनवाओ, हमसे श्रृंगार करवाओ, हमसे कुछ भी जैसी चाहे वैसी सेवा करवाओ, बदले में शुल्क के रूप में केवल एक चीज चाहिए। क्या? हमारे नेत्रों को दिखते रहना, हमारे सामने रहना, हमारे पास रहना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर है गोपी गीत, गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं। अंत में गोपियों के भाव सुनकर के इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपस्त्यंश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश रघुवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने फिर गोपियों के प्रेम भाव को स्वीकार किया। गोपियां बोली, आप गए क्यों थे जब आना था दोबारा? तो ठाकुर जी बोले, आप सबको मान हो गया था, उस मान का हनन करने गया था, उस मान को नष्ट करने गया था। मतलब एक बात सिद्ध होती है, हम कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना 56 भोग लगाते हैं, कितनी कथा करा रहे हैं, कितनी पोशाक पहना रहे हैं, ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? अभी भी शायद मान है चित्त में। जिस दिन वो मान नष्ट हो जाएगा, ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। बंधुओं, आप कितनों महंगो वालो इत्र लगा लो, कितनी महंगी वाली पोशाक धरा दो, ठाकुर जी प्रकट अनुभव तभी कराएंगे जब आप मान रहित हो जाओगे। ये गोपी गीत और रास पंचाध्याय का मूल सार है। आप मान रहित हो जाओ, कोई मान मत करो, अत्यंत दीन हो जाओ, ठाकुर जी अनुभव कराने लगेंगे। हमारे गिरधर लाल जी इस बार बरसाने में हम सबको दिखाएंगे। ठाकुर जी जब पहली बार आए थे वृंदावन सेवा में, तब का चित्र दिखाएंगे, और फिर अब जो ठाकुर जी उनका चित्र देखना। हमारे लाल जी मोटे हो गए, हमारे लाल जी बड़े हो गए, हमारे लाल जी गोल मटोल हो गए, कितने अनुभव ठाकुर जी कराते हैं। हाथन को साइज बढ़ गयो, कमर को साइज बढ़ गयो। पहले नाथ द्वार जाते थे तो ठाकुर जी का श्रृंगार लेते थे, तो पता है सबको गिरधर लाल जी कितने श्रृंगार कितना बड़ा आना है। अब वो श्रृंगार छोटे पड़ने लगे हैं, अब बोलते हैं भाई थोड़े बड़े वाले बनाओ। बोले आपके लाला बड़े है रहे का? मैंने पता नहीं, ये छोटे लगते हैं ये वाले श्रृंगार, अब बड़े हो गए ठाकुर जी। ये अनुभव कैसे कराते हैं ठाकुर जी? जब आप मान रहित हो जाते हो। कभी कभी हमें भी मान हो जाता है, तो बड़े श्रृंगार जो ठाकुर जी के लिए है ना, वो और बड़े लगते हैं ठाकुर जी पर, ठाकुर जी छोटे हो जाते हैं, तो समझ में आ जाता है मान हुआ है इसलिए ठाकुर जी छोटे हो गए। ऐसे हमारे लाल जी हैं। अनुभव अगर ठाकुर जी की लीला का करना है तो मान रहित होना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, दैन्य चित्त में लाना पड़ेगा, तभी अनुभव हो सकता है, नहीं तो अनुभव ठाकुर जी का नहीं होगा। जैसे ही गोपियां मान रहित हुई, ठाकुर जी ने जितनी गोपी थी उतने रूप धारण कर लिए, और अब वृंदावन में महारास हुआ। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो, मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो, मेरा बन गया
नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे गोपाल गोपाल, हाँ गोपाल गोपाल, हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में, आ चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देख मेरा बिहार आज रे। लाल झूले वृंदावन में, आज चलो सखी, आई चलो सखी, देखे आ मेरा बिहार। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में, आ चलो चलो सखी, हाँ चलो चलो सखी, देख मेरा बिहार।